अज़ीज़ो मसीह यीशु में मेरा आप सबको सुनने वाले लोगों को सलाम पहुँचे और मेरा ईमान है कि आप लोग सलामती के साथ होंगे। और मेरे अज़ीज़ो आज खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमको दिन दिया, रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी। ये खुदा का कितना प्यार, कितनी मोहब्बत, कितना वो हमारे साथ मोहब्बत का इज़हार करता है। लेकिन हम फिर भी अपनी सोच को, अपनी इरादा को, अपने ख्यालात को बदल कर खुदा के हसूर नहीं आते। और मेरे अज़ीज़ों, आइए आज कलाम मुक़द्दस से हम एक आयत छोटी सी पढ़ेंगे जो खुदा के कलाम में इब्तिदा में थी। सबसे पहले किताब में पहला बाब और उसकी पहली आयत है। तो उसमें यह मरकूम है, खुदावन ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान पैदा किए। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने आज का कलाम जो हमें दिया वो मेरी और आपकी बेहतरी के लिए है। इसी मज़मून के अंदर, इसी हवाले के अंदर नीचे वाली आयत के ऊपर दूसरी आयत पर लिखा हुआ है, जब 6 दिन काम किया। कितने दिन? 6 दिन। तो इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया। इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया। तो फिर आसमान और जमीन बनाकर फिर एक बाग लगाया, जो पैदाइश की किताब इसके 3 बाब में लिखा हुआ है। उसके अंदर माई हवा और बाबे आदम को रखा। और ज्यादा लंबी कहानी नहीं, हम उन्हीं आयत पर गौर करेंगे। तो लिखा हुआ है, तूने अपने मुंह के पसीने की रोटी कमाएगा जब तक खाक में जमीन की पैदावार खाएगा, फिर लौट जाएगा। तो उससे निकाला गया है क्योंकि तुम खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने बागे अदन को बनाया और बागे अदन के अंदर माई हवा और बाबे आदम को रखा, जिनकी वसीला से शैतान ने झूठ बोल दिया। शैतान ने क्या किया? झूठ बोला। और आज भी जो झूठ है वो पकड़ा जाता है, जो सच्चाई है वो कायम रहती है। झूठ शैतान ने बोला माई हवा और बाबे आदम के पास आकर और उनको वर्ग लगाया और कहा, तुम बाकी सारे दरख्तों के फल खाते हो। तो हवा ने कहा, हम सारे बाग के दरख्तों के फल खाते हैं, लेकिन जो दरमियान में है उसकी बाबत खुदा ने मना किया है। तो इब्लीस ने अपना काम किया। खुदा ने 6 दिन काम किया और इब्लीस ने 1 मिनट के अंदर क्या किया? सारे काम पर हाल चला दी, पानी फेर दिया और उसने
आज भी इब्लीस लोगों के अंदर होकर अपना मंसूबा कायम कर रहा है, लेकिन हमने गौर करनी है। जब हम गौर करते हैं तो फिर बरकत लेते हैं, बरकत पाते हैं, जिंदगी पाते हैं और कसरत की पाते हैं। हालेलुया। आज हमें गौर करनी चाहिए। खुदा ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन को आराम किया, और उस दिन को क्या किया? बरकत दी, और उस दिन को पाक ठहराया। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। हम जो दिन पाक है उसको भी क्या करते हैं? काम काज के लिए निकल जाते हैं, कोई बात नहीं, चर्च खैर नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं, हम क्रिश्चियन हैं। मेरे अजीजों, मजहबी ना बनो बल्कि रूहानी बनो। अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करो। खुदा ने 6 दिन काम किया और 7वां दिन आराम किया, और 7वें दिन को बरकत दी और पाक ठहराया, और 7वें दिन को कहा कि ये सब्बत है। हालेलुया। माई हवा और बाबे आदम के पास फिर चलते हैं, तो माई हवा को 1 मिनट के अंदर झूठ बोलकर शैतान ने, लूसीफर फरिश्ता ने गुमराह किया। वो फल खाने के लिए उनको तैयार कर दिया, और भाई हवा ने फल खाया, और बाबे आदम के पास वो फल लेकर आई और कहा, आदमा ये ले, खा ले, और ये फल बड़ा लज्जत वाला है, खुशीनुमा है। और वो फल आदम ने लिया और खाया, और आदम ने और हवा की दोनों की आंखें खुल गई। तो जब आंखें खुल गई तो उनको मालूम हुआ कि हम तो नंगे हैं, और ठंडे वक्त खुदा आया, और खुदा ने माई हवा और आदम को उस जगह पे नहीं देखा जहां पे आकर उनके पास बैठता था, जहां पे आकर उनके साथ सलाह करता था, जहां पे आकर उनके साथ बोलता था, जहां पे आकर उनके साथ कलाम करता था। आदम को पुकारा, आदम तू कहाँ है? तो आदम ने क्या आवाज दी? है खुदावन, मैं डर गया हूं, मैं नंगा था। तो खुदा ने कहा, तो आज 4 दिन नंगा हुआ है? मैं तो रोज ही तेरे पास आता था, और मैंने तुझे अपने हाथों से खलक किया, और तुझे किसने बता दिया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया? तो उसने, आदम ने वहां पे माफी का जिक्र नहीं किया। आदम ने कहा, जो तूने मेरे साथ, तेरे खुदा पर इल्जाम लगाने लगा है, जो तूने मेरे साथ बीवी दी है, उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया। तो हवा से पूछा, तो हवा ने कहा, मैंने तो नहीं खाया था, इसने मुझे, सांप ने, शैतान ने मुझे बहकाया था। एक दूसरे के ऊपर बुतान लगाया, और झूठ की बुनियाद बागे आदम से शुरू हुई। आज हम उस झूठ पर गालिब आने के लिए मत्ती की इंजील को देखें तो एक ही हस्ती है, यीशु मसीह।
जो हमारी गुनाहों को मिटाने के लिए आया है, जो खुद खुदा ने अपना बेटा बनाकर हमारे दरमियान भेजा, लेकिन कलामे खुदा के अंदर लिखा है वो खुद खुदा था, वो खुद खुदा था। आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है। वो मेरे और आपकी गुनाहों को मिटाने के लिए, निजात देने के लिए और हमें गुनाह से माफी देने के लिए हमारे दरमियान आ पहुंचा, लेकिन हमने उसको भी नहीं जाना, हमने उसको भी पहचानते नहीं। कलामे खुदा के अंदर लिखा है जितनों ने मुझे कबूल किया मैंने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आए सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। आज के कलाम के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज का मिल बैठने के लिए, आज की सारी रफाकत के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, तमाम खातमों के लिए, तमाम कौम के लिए, मुल्क पाकिस्तान की कबीना के लिए, तमाम रोह जमीन पर जो मुसीबत में है उन सब के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ, ऐ बाप तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे बेहद प्यार किया। तूने मुझे आज का जो कलामे खुदा बख्श दिया और जिस कलाम के वसीला तो मुझसे हुआ, फजल और सच्चाई के साथ मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। हालेलुया। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते, हम तुझे पुकारते हैं, हम तेरे हुजूर झुककर मिन्नत करते हैं कि खुदा बाप तूने 6 दिन तक काम किया और 7वें दिन को पाक ठहराया और 7वें दिन तूने आराम किया। और खुदावंद तो हमें भी यही सिखाता है कि 7वें दिन को तूने बरकत दी और 7वां दिन खुदावंद खुदा तेरा पाक और मुकद्दस दिन है जिसको तूने बरकत दी और जिस दिन तूने कब्र और मौत पर फतह पाई और मौत को ललकारा, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते, तुझे पुकारते हैं, तुझे सजदा करते, तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे बाबा बाबी यीशु। हालेलुया। आज की सुबह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरी दी हुई नेमतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरा बंदा दाऊद फरमाता है, जीते जी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकते हैं और जब कब्र में चले जाते हैं तो फिर वहां पे कोई शुक्रगुजारी नहीं। खुदावंद ने हमको ऐसा करना सीखा ताकि हम तेरी हर लम्हे पर, हर वक्त, हर सांस के साथ तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे वादों के सामने रहें और तेरी हमदो सना और तेरी सुताइश करें और तेरी मदद सिराही करें और तेरे नाम को जला दें। खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ मेरे घर और घराने के लिए, आले खानदान के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, एक एक जिंदगी के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। जो बुरे मंसूबों पर हैं खुदावन उनकी जिंदगी को बदल दे, जो खुदावन बुरी इरादों पे हैं उनकी जिंदगी को बदल दे। खुदावन तो जिंदगी को बदलने का मंसूबा कायम करता है। खुदावन तू मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, बरकत दे। पाक खुदावन मेरे घर घराने को, बीवी बच्चों को अपनी पनाह अपनी लपेट में रख,
मेरे आसपास के पड़ोसियों को अपनी पनाह में रख, इस गली और मोहल्ला को अपनी पनाह में रख, तमाम बुरे मंसूबों से बचा, अपनी जलाल के लिए सरफराज कर। ऐ बाबा बाबी यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लश्करों के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तुझे पुकार के तुझे सजदा करते हैं। यीशु नासरी, तू जिंदा है, तू यकसा चूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कैद करने में दीमांशु में गानी है। पात्रों में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तेरे फाटकों के सामने रहूं और तेरे नाम को चला दूं और तेरी हमदो सना तेरी स्तुति करूं। आए खुदावन को अपना हाथ बढ़ा, हालेलुया। पाक खुदावन को इस शहर के साथ रहना, इस शहर को अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, मेरे मुल्क को अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ साथ रहना। आज दिन को बादल का शैतान बनकर, रात को आज का शैतान बनकर बड़ी मदद की इबादत करना। ऐ खुदावन तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। वापस मानी मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों को अपनी पनाह में रखना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, अपने जलाल के लिए सरफराज करना। और खुदावन पाक खुदा, मेरे मुल्क पर सब्जियों और फलों की तरफ बढ़ता हूँ, खुदावन अनाज की तरफ बढ़ता हूँ। खुदावन तू मेरे मुल्क के हर एक अनाज पर बरकत दे और अपना हाथ बढ़ा, दुगनी और चौगनी बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे। यीशु सारा जलाल तुझे मिले। पाक बोझ के साथ साथ रहना, पाक बोझ को अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे और खौफ से बचाना, अबलीस के मंसूबों को बंद करना। ऐ खुदावन तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तुझे मुबारक कहता हूँ, तुझे सजदा करता हूँ। यीशु नासरी बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। वापस मानी अपना हाथ बढ़ा, उन बेटियों के लिए मैं तेरे हजूर आकर मिन्नत करता हूँ। यीशु नासरी, जो लोग जिनके घर औलाद जैसी मीरास नहीं, खुदावन तू उनको औलाद जैसी मीरास दे, उनको बरकत दे, उनकी जिंदगियों के अंदर अज़ीम-ओ-ज़ार कर। खुदावन सारा जलाल तुझे मिले। खुदावन वो बेटियां तेरे हजूर बढ़े और औलाद लेकर दोनों मियाँ बीवी तेरे हजूर तेरे फाटकों के सामने रहें और तुझे सजदा कर। खुदावन जो मुल्क के अंदर, जो खुदावन जमीन के ऊपर मुसीबत में फंसे हुए लोग हैं, खुदावन तो उनकी रहाई और निजात का स्वाब है, उनको रहाई बख्श दे, उनके साथ हो। जिनको बादल का शैतान बनकर, रात को आग का शैतान बनकर, जिन लोगों की दुर्खास्तें हैं उन पर नजर कर। ऐ खुदावंद उनके माल के मुताबिक उनकी जिंदगियों को बदल दे। और जो खुदावंद मेरे मुल्क के अंदर या मेरी आबादी के अंदर, मेरे शहर के अंदर और खुदावंद खुदा मेरी काम के अंदर जो नशे की लानत में है, खुदावंद उनकी जिंदगियों को बदल, उनके इरादों को बदल। बनीनो इंसान को तूने खुदावंद खलक किया और बेहद प्यार किया। ऐ नशे की लानत, तुझे मैं यीशु के नाम से डांटता हूँ। इन बदलों को छोड़, जिंदगियों को छोड़ और वीरान जगह पे जा। यीशु नासरी, तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, तो यही चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुंचे। ऐ खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीक को, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा। तेरी बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की बरकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे।